झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल शाम 5:30 बजे राज्यपाल ने चंपई सोरेन को मिलने के लिए बुलाया है। शाम 5:30 बजे का वक्त दिया गया है। राज्यपाल ने शाम 5:30 बजे का समय दिया है। चंपई सोरेन के साथ 5 विधायक जाएंगे। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था और इस पर लगातार जेएमएम की ओर से कहा जा रहा था कि हम समय मांग रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब राज्यपाल ने 5:30 बजे का वक्त दिया है। 5 विधायक उनके साथ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि चंपई सोरेन कह रहे हैं 47 विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि 13 विधायक ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो क्या जिस संख्या बल की बात कर रहे हैं, क्या उस संख्या के साथ चंपई सोरेन मिलने के राज्यपाल के पास जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और मेरी बड़ी टीम वहां पर ग्राउंड जीरो पर जो तमाम झारखंड में सियासी उथल-पुथल की जानकारी हम तक पहुंचा रही। मृदुल को आप देख सकते हैं। मृदुल, 5:30 बजे का वक्त दिया है, लेकिन बीजेपी दावा यह कर रही है कि नंबर्स तो हैं ही नहीं जेएमएम के पास। देखिए, बीजेपी की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश बता रहे थे कि यहां मुख्यमंत्री नहीं है कोई, लेकिन अगर राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है तभी वो चंपई सोरेन को बुला रहे हैं। लेकिन क्या वो करेंगे ये अब देखना होगा, क्योंकि इस समय 2 ही विकल्प उनके पास बचते हैं। और वो 2 विकल्प क्या हैं? या तो सरकार बनाए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और जो तमाम अन्य हैं, और उसके अलावा दूसरा विकल्प है या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई जाए। और इसके अलावा सिर्फ एक विकल्प बचता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। आपको एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा, कल रात में प्रशासनिक अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय किया गया कि अभी तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन हाँ, वो लेटर हमें देखना होगा जो लेटर हेमंत सोरेन ने लिखा। और उस लेटर में उन्होंने दावा किया कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, क्योंकि वो लंबा अनुभव रखते हैं, 90 के दशक से राजनीति में रहे हैं, सरायकेला से 6 बार विधायक रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या उनके पास नंबर्स हैं? और अगर नंबर हैं तो फिर राज्यपाल कब तक परेड कराएंगे? क्योंकि अगर नंबर हैं तभी वो लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता अंदर खाने, इस बात के संकेत दे रहे हैं कि इस वक्त जेएमएम और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चंपई सोरेन का नाम आगे हेमंत सोरेन ने किया है, लेकिन उसके अलावा भी कई मृदुल, लेकिन दावा जो जेएमएम के तमाम नेता हैं वो ये कर रहे हैं कि जो संवैधानिक संकट है वो राज्य में खड़ा हो गया है। क्योंकि अमूमन जिस तरीके से स्थितियां होती हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो उसे अगली व्यवस्था तक वो जिम्मेदारी निभानी होती है, लेकिन ऐसा झारखंड में है नहीं। अब दूसरी स्थिति यह है कि राज्यपाल जो है वो नहीं बुला रहे हैं, जो दावा जेएमएम की तरफ से यहां पर किया जा रहा है, और राष्ट्रपति शासन वाली स्थिति है नहीं। तो आखिर झारखंड में हालात क्या हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं सुमित आपको बताना चाहूंगा, आपने 3 चीजें पूछी हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहली बात यह कि अगर ऐसा राज्यपाल के पास जो लेटर है चंपई सोरेन का वो आया था तो वो एक कदम उठा सकते थे, कार्यकारी सीएम भी हो सकता था, लेकिन वो एक अलग संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें नहीं पड़े गए। और उसके बाद जब परेड कराने के दावे की बात चंपई सोरेन की तरफ से कही गई तो उन्होंने एक विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। और इसमें मैं एक बड़ा अपडेट ये भी देना चाहूंगा, 43 विधायकों के समर्थन की बात थी, लेकिन चंपई सोरेन और उनके करीबी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है। वो इसलिए वो अन्य को भी अपने साथ ले रहे हैं, राजद को भी अपने साथ ले रहे हैं। और लेकिन मृदुल, सवाल ये भी है कि आप अपनी पार्टी से ज्यादा अपने परिवार के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, और अगर ये टूट है, अगर 13 विधायकों से वाकई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो परिवार के संपर्क में है या किसी और के संपर्क में है, यह सवाल है। धन्यवाद मृदुल, जानकारी के लिए आपका। रात में दिव्य विधिवत पूजा हुई, बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज्यादा भावुक भी हैं उस चीज से। और रुक करते बड़ी खबर का जो काशी से आ रही है। जी हां, व्यास जी का जो तहखाना था वहां पर कल रात विधि विधान से पूजा की गई है। ट्रस्ट के जो तमाम ब्राह्मण और पुरोहित पहुंचे थे, उसके साथ वहां पर पूजा हुई है। वहां पर देवताओं को स्थापित किया गया है, साथ ही साथ तहखाने को सजाया गया है। लाल और पीले रंग के जो वस्त्र आप देख रहे हैं, इसके अलावा वहां पर पूरा प्रशासन मौजूद था। वहां पर डीएम थे, वहां पर एसडीएम थे, वहां पर कमिश्नर थे, साथ ही साथ करीब दर्जन भर थानों की पुलिस को वहां तैनात किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 पुजारियों ने वहां पर पूजा अर्चना की है और मंदिर ट्रस्ट के पुजारी वहां पर मौजूद थे। जरा सुनिए।
वहां पर डीएम मौजूद थे, कमिश्नर भी पूजा में शामिल हुए, कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची थी, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया था और कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों के बाद रात में करीब 11 बजे पूजा अर्चना हुई है। 1993 के बाद करीब 30-31 साल बाद व्यास जी का तहखाना दोबारा खुला है, जहां पर पूजा पाठ हुई है। और अंजलि हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई है। अंजलि, पूजा पाठ की तस्वीर तो हम दिखाई रहे हैं और आपने नागेंद्र पांडे से सवाल भी पूछा कि हर रोज पूजा होगी, वो ये कह रहे हैं विधि विधान से हर रोज पूजा होगी, आम लोग भी दर्शन करने के लिए आप जा सकेंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए हमारे साथ इस वक्त सोमनाथ व्यास जी के सुपुत्र मौजूद हैं, जरा हम उनसे ही जान लेते हैं। आशुतोष व्यास जी हैं, 31 जनवरी को फैसला आता है और कल ही रातों रात पूजा अर्चना होती है। और इससे ठीक पहले अगर हम इतिहास देखते हैं तो 1993 को रातों रात ही वहां पर ताला लगा दिया गया था और रातों रात ही आज पूजा अर्चना करने का मौका मिलता है। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि 30 साल बाद पुनः मौका मिला है उसमें अर्चन पूजन शुरू करने का। 30 साल पहले पूर्वज लोग हमारे करते थे, अब हमको मौका मिला है दर्शन पूजन आरंभ करने का, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, किस तरह से पूजा अर्चना की गई और क्या आपका परिवार भी वहां पर मौजूद रहा जब पूजा अर्चना की जा रही थी? जी मौजूद रहा। हम थे वहाँ पर गेट के बाहर, जो तहखाना है, तहखाना के गेट के बाहर जो बैरिकेडिंग काट के तहखाना गेट बनाया गया है, वहाँ पर थे हम। अंदर विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने अंदर आरती पूजन सब किया। और ये पूजा अर्चना का ये जिम्मा किसे सौंपा गया है? ये तो एक व्यास परिवार को और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के एक पुजारी को। अभी ये फैसले में कहा गया कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की देखरेख में ही पूजा अर्चना की जाएगी फिलहाल, व्यास जी के देखरेख में और काशी विश्वनाथ दोनों जी की देखरेख में जी पूजा अर्चना की जाएगी। क्या आपका परिवार भी नियमित रूप से वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए जाया करेगा और आम जनता के लिए ये कब से खुलेगा? हमारा परिवार तो नियमित जाएगा ही जाएगा, आम जनता के लिए भी जल्द ही खुलेगा, ऐसा डीएम के आदेश पर। 1993 के पहले से लगातार पूजा अर्चना वहां पर की जा रही थी, तब की परिस्थिति क्या थी वहां पर? और कल आपने देखा जब तहखाना खुलता है इतने सालों बाद, 30 सालों बाद, तो तब वहां पर आप क्या देखते हैं? कितना अंतर आपने पाया? अंतर तो बहुत पाया गया। ऐसा ही सर्वे हुआ, उसमें वो थोड़ा सा गंदगी था उसको हटाया गया, वो साइड किया गया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। कई लोग, सैकड़ों लोग अब आ सकते हैं अंदर दर्शन पूजन। क्योंकि आप तो उस समय बहुत ही छोटे रहे होंगे, लेकिन आपके परिवार के और भी जो लोग मौजूद रहे होंगे उन्होंने देखा होगा और वो अपना अनुभव साझा किया होगा कि उस वक्त क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। और जब तहखाना इतने सालों बाद खुलता है, क्योंकि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आपने जो मांग रखी, उसके बाद आपको कैसा लगा? हमारा तो ऐसे तो जन्म ही नहीं हुआ था, मेरा जन्म ही 97 का है। उसके पहले पूर्वज लोग जाते रहे, करते थे बहुत जी। क्योंकि इतिहास अगर देखा जाए, क्योंकि जो व्यास तहखाना है उसका इतिहास काफी वर्षों पुराना है, काफी वर्षों पुराना। तो वहां पर यह भी कहा जाता है कि स्वयंभू विश्वनाथ वहां पर उनका शिवलिंग भी था। क्या आप आगे उम्मीद क्या रख रहे हैं और आगे क्या आपकी विचारधारा है इसको लेकर? यही है कि वहाँ पुनः मंदिर बनना चाहिए। वो दीवार है, उस दीवार के पीछे ही शिवलिंग कहा जाता है। हमने तो देखा नहीं है, मगर तहखाना के पीछे वाले दीवार पे जो वजू खाना है वहीं शिवलिंग है। जब आपने देखा वहां पर कौन कौन से भगवान की मूर्तियां थी, जरा बताएंगे? ये गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, एक शिवलिंग है और 2-3 टूटे विग्रह हैं और एक मगरमच्छ है टूटा। और भी कोई आकृति या फिर कोई भी ऐसा चिन्ह पाया गया? खम्भों में तो आकृति बनी हुई है स्वास्तिक की और कमल की आकृति है खम्भों में। जो कल पूजा की गई हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि वकील विष्णु शंकर जैन ने भी फोटो जारी की है, वीडियो जारी किया है, उसमें एक मुख्य पुजारी दिखाई दे रहे हैं, वहां पर साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, जो आसन लगा हुआ है और 3 हमें कुछ शिवलिंग प्रकार की कुछ वहां पे कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं। वो जरा बताएंगे आप, वो कौन कौन से भगवान थे? वही बता रहे हैं, गणेश जी थे, हनुमान जी, मगर था एक मगरमच्छ और शिवलिंग थे और 2-3 टूटे विग्रह। तो ये जो पूजा का जिम्मा है ये काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मुख्य पुजारी हैं वो ही किया करेंगे। और इसका समय क्या रहेगा? तहखाना कब कब खोला जाएगा और कब कब बंद किया जाएगा? मंगला आरती का समय बता रहे, क्या समय रहेगा? सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी, 12 बजे आपका भोग आरती होगा और शाम को 9-10 बजे के आसपास श्रृंगार आरती करके, शयन आरती करके बंद कर दिया जाएगा। प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है? जी प्रसाद भी होगा, भोग आरती में प्रसाद ही चढ़ता है। कल जैसा कि ये भी देखा गया कि जो वहां पर प्रसाद चढ़ाया गया था, वो जो मंदिर आए थे काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए, उन भक्तों को भी वो प्रसाद वितरित किया गया था। हाँ, भक्तों को भी दिया गया था। रात को पूजन के बाद 3 बजे पूजन हो गया बिल्कुल समाप्त, उसके बाद 4 यानी अंजलि, जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था
वो प्रक्रिया, वो पूजा पाठ जो है वो शुरू हो चुके हैं। वापस हम आपके पास यहां पर लौटेंगे।